4,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं जो 70 सालों में अब तक यमुना कार्य योजना के लिए आ गया। लेकिन आप बताओ उसमें हुआ क्या। आज मैं बताता हूँ, माँ यमुना पर्यटन के क्षेत्र से ले लो, जितना बाजार है उसकी आय का साधन है कि जब कोई बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो वो उसको सही दिखा देते हैं, और जैसे ही कोई बात होती है रात में नाला चालू। मैं कह रहा हूँ मसानी या ये स्वामी घाट या कोई भी नाला इतना बड़ा हो गया, अभी तक वो कार्य योजना अभी तक फेल हो गई, सारी कार्य योजनाएं फेल हो गई। इसका कारण क्या है? 13 में तो भाजपा के 27 विधायकों ने हमको समर्थन किया, 15 में सरकार बनी, आशा थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मजबूरवश अहिंसात्मक आंदोलन अब जो भी होगा मथुरा में होगा। हमारी जो 4 राज्यों का समझौता है अविरल निर्मल धारा का, उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारी तो वो मांगे वो दे दीजिए, क्रूज चले और विकास के कार्य हों, घाट बने, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसा कि मथुरा में सांसद जी के द्वारा भी काफ़ी कार्य कराए गए हैं, तो क्या यमुना जी पर कार्य दिखाई देता है कुछ? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी कुछ 6 महीने से तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता तो सब हैं, जब आस्था का प्रश्न आता है तो कांग्रेस भाजपा का प्रश्न ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि इस वक्त मथुरा में एक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से गरमाया हुआ है, जिसका नाम है यमुना शुद्धिकरण आंदोलन। जैसा कि आपको विदित है कि पहले भी लोगों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था और यमुना जी को शुद्ध कराने के लिए एक अलग मुहिम अपनाई गई थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब चुनाव आने के बाद में, जब चुनाव नज़दीक हैं, तो लोग कहीं ना कहीं फिर इस आंदोलन में रमे हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि अब की बार फिर से यमुना शुद्ध हो और यमुना में क्रूज आने से पहले माँ यमुना स्वच्छ दिखाई दें। क्या कहेंगे लोग जाने कि अभी यमुना जी का जो स्थिति है, क्या कहेंगे इसको लेकर? यमुना जी की स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं कि बहुत स्थिति दयनीय है। दुखद ये है कि हमारी सरकार है और सरकार होते सोते यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हमारे योगी मोदी जैसे पवित्र हिंदूवादी नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए आ गए, रिजल्ट जीरो है। नाले डाइवर्ट कर कर के फिर खुल गए हैं। कल मैंने एक चैनल के माध्यम से देखा, सारे नाले खुले हुए थे, जानवर मरे हुए बह रहे हैं। एसटीपी पंप बनाए गए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो मैं तो ये मानूंगा कि स्थानीय अधिकारी इतने अकर्मण्य हो गए हैं कि उनको किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। 6 विधायक हैं, 1 MP है, मेयर है, हम जैसे कार्यकर्ता हैं। वो लोग अधिकारी अभी ये सोच रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। मेरा तो निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आप स्वयं आए, देखें अपने अधिकारियों की इनकी क्या स्थिति है और इन्होंने क्या कर रखा है। जैसा कि जब मथुरा में योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे नमामि गंगे चल रहा है उसी प्रकार से नमामि यमुना चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि यमुना जी की जो स्थिति है जस की तस है और थोड़ा भी सुधार नहीं आया, बल्कि स्थिति जो है वो अब बद से बदतर दिखाई दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? नमामि गंगे एक ब्रांड है, जैसे कैडबरी चॉकलेट है, उसके अंतर्गत सारी नदियाँ हैं। जो अटल जी की योजना थी नदी से नदी जोड़ने की, वो थी, सारी वही है। और योगी जी की इच्छा में कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार की इच्छा में कोई कमी नहीं है। इतना पैसा आया है कि अब तक ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं जो 70 सालों में अब तक यमुना कार्य योजना के लिए आ गया। लेकिन आप बताओ उसमें हुआ क्या। आज मैं बताता हूँ, माँ यमुना पर्यटन के क्षेत्र से ले लो, जितना बाजार है उसकी आय का साधन है। आस्था का प्रश्न ये है कि आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, गुजरात में अभी सारे गोसाई आचार्यों द्वारा चला जा रहा है हस्ताक्षर अभियान, उसमें बड़े बड़े आचार्य लोग हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के हमारे गृह मंत्री भी खुद पुष्टि मार्ग से हैं, खुद यमुना के अनन्य भक्त हैं। उनकी पत्नी हर महीने मथुरा आती हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ के अधिकारी इतने हैं कि जब कोई बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो वो उसको सही दिखा देते हैं, और जैसे ही कोई बात होती है रात में नाला चालू। मैं कह रहा हूँ मसानी या ये स्वामी घाट या कोई भी नाला इतना बड़ा हो गया, अभी तक वो कार्य योजना अभी तक फेल हो गई, सारी कार्य योजनाएँ फेल हो गई। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि नीचे स्तर पर अधिकारियों की अनियमितता के कारण ये हो रहा है। जैसा कि अभी बीच में जब कोरोना आया था तो माँ यमुना कहीं ना कहीं स्वच्छ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से माँ यमुना की जो स्थिति है जस की तस है और जो नाले हैं वह भी टेप नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या मांग करना चाहते हैं? जैसा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या फिर दोबारा से आंदोलन होगा? आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता तो सब हैं, जब आस्था का प्रश्न आता है तो कांग्रेस भाजपा का प्रश्न ही नहीं है। आंदोलन रमेश बाबा जी द्वारा किया गया था 11, 12, 13 और 15 में हमको ये था कि शायद सरकार इसको जो है कुछ कर देगी केंद्र सरकार, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं। 13 में तो भाजपा के 27 विधायकों ने हमको समर्थन किया, 15 में सरकार बनी, आशा थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
तो मजबूरवश अहिंसात्मक आंदोलन अब जो भी होगा मथुरा में होगा। हमारी जो 4 राज्यों का समझौता है अविरल निर्मल धारा का, उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारी तो वो मांग है, वो दे दीजिए। क्रूज चले और विकास के कार्य हों, घाट बने, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना और इन्होंने माँ यमुना पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, इनके द्वारा कहा गया कि पहले माँ यमुना को स्वच्छ करें, उसके बाद में चाहे मथुरा में कुछ भी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। और भी जानेंगे कि अब की बात, जैसा कि 2024 का चुनाव है, तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या सबसे बड़ा मुद्दा यमुना जी रहेंगी या फिर कोई और भी ऐसा रहेगा? देखिए, मुद्दा, मैं तो इस बात को बहुत गलत मानता हूँ कि आस्था के प्रश्न को मुद्दा बनाया जाए। ये तो आस्था का प्रश्न है। आज राम मंदिर, 370 और ये अपना समान नागरिकता, इतने बड़े बड़े डिसीजन हो गए। मोदी जी के अलावा कोई ले ही नहीं सकता था, योगी जी के अलावा कोई ले ही नहीं सकता था। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उनकी इच्छा में कोई कमी नहीं है, अधिकारी सब खराब कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा नहीं है ये। चुनावी मुद्दा क्या है? ये तो आस्था का प्रश्न है। जैसा कि मथुरा में सांसद जी के द्वारा भी काफ़ी कार्य कराए गए हैं, तो क्या यमुना जी पर कार्य दिखाई देता है कुछ? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई, माननीय श्रीकांत जी जब मंत्री थे, रात भर वो घूमते थे और नालों को रोका जाता था, उस समय काम अच्छा था। अभी कुछ 6 महीने से तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब विधायक श्रीकांत शर्मा जी मंत्री थे तो उस समय फिर भी कार्य हुए थे, लेकिन अब कार्य नहीं दिखाई दे रहे। अब जानेंगे आगे माँ यमुना की स्थिति कैसी है और क्या कहते हैं यमुना भक्त। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।